तो कहानी शुरू होती है आज से लगभग 500 साल पहले, जब पूरे भारत पर मुगल सम्राटों का कब्जा था। एक तरफ शाहजहां तो दूसरी तरफ आदिल शाह और दक्कन के सुल्तान कुतुब शाह। एक देश जो हिंदुओं का घर हुआ करता था, अब वहां पर पुर्तगालियों और मुस्लिमों का कब्जा था। आदिल शाह ने अपने सेना में एक मराठा सेनापति नियुक्त किए थे, जो बहुत ही निर्भीक और पराक्रमी थे, जिनका नाम था शाहजी भोसले। 19 फरवरी 1630 शिवनेरी किले पर शाहजी राजे इनके घर में एक बच्चे का जन्म होता है। सभी लोग सोचते हैं कि ये बच्चा भी अपने पिता की तरह एक दिन मुगल फौज का सेनापति बनेगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस बच्चे के पिता खुद एक मुगल सेना के सेनापति है, किसे पता था कि एक दिन उसी बच्चे के सामने भारत में मौजूद सभी मुगल सम्राट अपने घुटने टेक देंगे। ऐसे राजा का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। और ऐसे राजा के जन्मस्थान यानी शिवनेरी किले को विजिट करने के लिए हम पहुंच जाते हैं शिव जन्मभूमि जुन्नर। अभी हम छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक तक पहुंच गए हैं और यहाँ से भी आपको शिवनेरी फोर्ट क्लियरली दिखाई देगा। और स्मारक से राइट की तरफ जो रोड जाता है तो वो सीधा शिवनेरी फोर्ट की तरफ जाता है। तो चलिए चलते हैं। फिर इस रास्ते से आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं किले के पास। तो अभी हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर लिया है और यहाँ से हम चलते चलते आगे जाएंगे तो वहाँ से सीढ़ियों का रास्ता शुरू हो जाएगा। यहाँ से आगे चलते हुए कुछ शॉप्स दिखाई देते हैं जिसमें खाने पीने की चीज़ें मिल जाती है। तो यहाँ से हम पार्किंग से चल के आ गए हैं और यहाँ से सीढ़ियों का रास्ता शुरू होता है। फिर इन सीढ़ियों के रास्ते से चलते हुए हम पहुँच जाते हैं किले के पहले दरवाजे के पास। तो ये शिवनेरी फोर्ट का फर्स्ट गेट है, जिसे महादरवाजा यानी मेन गेट भी कहते हैं। और ऐसे टोटल 7 गेट्स हैं, जिसमें से कुछ गेट्स थोड़े बहुत गिर चुके हैं, बट कुछ गेट वैसे के वैसे हैं, जो कि हम आगे जाके देखेंगे। महादरवाजा किले का मेन गेट हुआ करता था। महादरवाजा से आगे बढ़ते हुए यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है। तो अभी हम मुख्य दरवाजा से आगे चलते चलते आ गए हैं और फोर्ट के दूसरे गेट तक हम आ गए हैं, जिसे गणेश दरवाजा कहते हैं। गणेश दरवाजा किले का दूसरा गेट है, जिसे बहमनी काल में बनाया गया था। तो अभी हम गणेश दरवाजा से थोड़ा आगे आ गए और यहाँ पे थर्ड गेट है। तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा गिर चुका है ये गेट, और उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फोर्थ गेट है, जिसे पिरासा दरवाजा कहते हैं। ये पहले परवानगी दरवाजा हुआ करता था, जो अभी गिर चुका है। और परवानगी दरवाजे के आगे हमें पिरासा दरवाजा दिखाई देता है, जो बहमनी काल में ही बनाया गया था। तो अभी हम पिरासा दरवाजा से थोड़ा आगे आ गए हैं और यहाँ पे आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको गार्डन दिखाई देगा और यहाँ पे साइड में पीने के लिए पानी भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हुए फिर से सीढ़ियों का रास्ता शुरू हो जाता है। तो हम अभी थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आ गए हैं और यहाँ पे आपको जो रोड दिखाई देगा तो ये नाने घाट से होकर जाता है जुन्नर की तरफ। तो उस जमाने में शिवनेरी फोर्ट जो है तो वो नाने घाट के जो व्यापारी मार्ग है उसके ऊपर नजर रखने के लिए बनाया गया था और उसका मेन पर्पस भी यही था। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम पहुँच जाते हैं किले के अगले दरवाजे यानी हाथी दरवाजे के पास। हाथी दरवाजा यादव काल में बनाया गया था। हाथी दरवाजे के रास्ते का शेप हाथी के मुंह और सूंड जैसा है, इसलिए इसे हाथी दरवाजा कहा जाता है। तो मैं
अभी हत्ती दरवाजा से थोड़ा सा आगे आ गई हूँ और यहाँ से आगे आते ही आपको 2 रूट्स दिखाई देंगे। तो एक रूट जो है वो ऊपर शिवनेरी फोर्ट की तरफ जाता है और एक रूट शिवाई देवी के मंदिर की तरफ जाता है। तो पहले हम शिवाई देवी के दर्शन करने जाएंगे। तो अभी हम शिवाई देवी दरवाजा तक पहुंच गए हैं। यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो शिवाई देवी का मंदिर है। तो चलिए चलते हैं। शिवाई देवी मंदिर पहाड़ के बीचों बीच एक गुफा में बसा है और ऐसा कहा जाता है कि जीजा माता ने पुत्र प्राप्ति के लिए इसी देवी से मन्नत मांगी थी और महाराज का नाम भी इसी देवी के नाम पर रखा गया है, शिवाजी। तो अभी हम यहाँ से शिवाई देवी मंदिर से आगे आ गए हैं और यहाँ से हम ऊपर फोर्ट की तरफ जाएंगे। यहाँ से आगे चलते हुए हमें मेना दरवाजा लगता है। इस दरवाजे को निजामों के काल में बनाया गया था। मेना दरवाजा से आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं कुलुब दरवाजा। कुलुब दरवाजा भी निजामों के काल में बनाया गया था और कुलुब दरवाजे से आगे बढ़ते ही हम इस व्यू को देखते हुए कुछ पल रुक जाते हैं। अपने हिस्टोरिकल हेरिटेज को क्लीन रखना अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको वॉशरूम्स और डस्टबिन भी दिखाई देंगे। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो इसका ही यूज़ करना। इस जगह से आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं किले के अंबर खाना के पास। अंबर खाना को धान्य कोठी भी कहा जाता था। अंबर खाने का उपयोग उस समय अनाज रखने के लिए किया जाता था। अंबर खाने से आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं शिवकुंज स्मारक के पास। जहां पर बाल शिवाजी और जीजा माता की प्रतिकृति बनाई गई है। तो शिवकुंज स्मारक से आगे होके ये रास्ता छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म स्थान की तरफ जाता है, जहाँ पे आगे कड़ेलोट और बदामी टाकी भी है। तो यहाँ पे आप छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान देख सकते हो और यहाँ पे एक वाड़ा हुआ करता था जो अभी पूरी तरीके से गिर चुका है। तो अभी हम आगे बदामी टाकी और कड़ेलोट देखने जाएंगे और फिर हम आएंगे विजिट करने छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म स्थान के बगल में बदामी टाकी है, जिसका हार्ट शेप होने के कारण इसे बदामी टाकी कहा जाता है। और बदामी टाकी से आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं कड़ेलोट। ऐसा कहते हैं कि गुनहगारों को सजा के तौर पर कड़ेलोट से फेंक दिया जाता था। तो कड़ेलोट से आपको कुछ इस तरीके का व्यू दिखाई देगा। ये जो रोड है तो ये नानेघाट से आता है और ये जो शहर आप देख रहे हो ये जुन्नर शहर है और ये जो पहाड़ आप देख सकते हो तो ये लेनाद्री है। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये कड़ेलोट है और अभी हम जाएंगे मोस्ट अवेटेड प्लेस छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म स्थान की तरफ।
प्रॉपर जुन्नर से ही हूँ और बचपन में हम यहाँ पे बहुत आया करते थे। स्कूल में और घर में हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियाँ सुनाई जाती थी, तो उन कहानियों से हम रिलेट कर पाते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था जब भी हम यहाँ पे आते थे तो वो कहानी हमें यहाँ पे आके इमेजिन होती थी। तो ये है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान। इस घर के ऊपर के फ्लोर पर एक निवास स्थान भी है। मैं जन्मस्थान के बाहर बैठी ही होती हूँ कि सोलापुर जिले के करमाळा गांव से आई हुई इन दादी के मुंह से शिवराय के जन्मस्थान को देखते हुए कुछ लफ्ज निकलते हैं। 50 वर्षात एवढी किनगा करून दावायचं काय जो काय काय आयुष्य सुद्धा लई घेतलं त्याच्यापासून आपल्याला बघायचं राज्य आलंय ना तर कुठलं आपलं पटांगण झालं असतं मागच पण ठेवलं असतं आपल्याला। दादी कहती है कि हमारे राजा सिर्फ 50 साल जिए और इन 50 सालों में हमारे राजा ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। अगर हमारे राजा ना होते तो शायद हम भी ना होते। शिवनेरी किला सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पहचान है हमारे राजा की, जिन्होंने उम्र के बस 16वें साल में स्वराज्य की शपथ ली। एक ऐसे राजा जिन्होंने लोगों से गुलामी की मानसिकता को हटाया। एक ऐसे राजा जिन्होंने पूरे जहां को महिलाओं का सम्मान करने की सीख दी। एक ऐसे राजा जिन्होंने मुगलों को अपने आगे घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया।